सो वेदांश, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी रैंक के साथ आपने जेईई एडवांस का एग्जाम क्रैक किया है। लग तो काफी अच्छा रहा होगा, फिर भी तुम्हारे ही शब्दों में आवाज क्यों नहीं जानना आ रही चाहेंगे कि अभी एक्चुअली में तुम कैसा फील कर आपका रहे भी हो, अनम्यूट है पेरेंट्स क्या? कैसा फील कर रहे तो काफी अच्छा लग रहा है, Congratulations, बहुत Vedant. हैप्पी हूँ एंड वेरी एक्साइटेड फॉर चूजिंग Hello. कॉलेज। सबसे ज्यादा हैप्पी तो मॉम ही है मेरी। मतलब मेरे डैड एंड मॉम जितना हैप्पी है उतना तो मैं भी नहीं हूँ। My mom started crying when she saw the result. हेलो And जब हेलो भी किसी का कॉल आ रहा था उनके सिस्टर्स का, she started crying again out of happiness. So it feels great. मतलब उन लोगों का हैप्पीनेस देख के सबसे ज्यादा अच्छा लगता है रिजल्ट से ज्यादा। सही बात है। And then my sisters and everyone in my family, all of them have congratulated me. They sent cake for me and बहुत कुछ भेजा मेरे लिए, तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे। तो अपनी फैमिली से फर्स्ट आईआईटीएन होंगे या और भी कोई है फैमिली में? तो फर्स्ट होगा। फर्स्ट ही होगा, तो मतलब आगे वाली जनरेशन के लिए बेंचमार्क सेट कर दिया तुमने। Yes sir. उनके ऊपर हर दिन परफॉर्मेंस प्रेशर रहेगा। Yes sir. So मतलब है ना? हाँ, उन लोग फिर एडवाइस भी मांगेंगे बहुत सारे लोग अब। हाँ, वो तो मांगेंगे ही। विनीत सर, अभी फिर कौन से आईआईटी में जाने का प्लान और कौन सी मैं तो ब्रांच लेने का प्लान? तो ब्रांच पूरा फाइनल नहीं किया, बट मैं सोच तो रहा था कि बॉम्बे ही जाऊंगा। मतलब मैं सोच रहा था कॉलेज को चूज करूंगा ओवर ब्रांच। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लेटफॉर्म पे अन अकेडमी? हाउ वाज इट ओवरऑल? अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। मतलब मेरे को नहीं लगता कि बिल्कुल भी पॉसिबल होता विदाउट अकेडमी। ऐसा It ऐसा wouldn't have been ऐसा possible. फील हुआ कि ऑफलाइन में होता तो ज्यादा बेटर कर लेते? तो वाज नहीं सर, नहीं ऐसा सर। बच्चे बच्चे कई बार होता है कि ऐसा जनरल ट्रेंड होता है कि भाई ऑफलाइन से बढ़िया रैंक निकलते हैं, ऑनलाइन से नहीं निकलते। हम तो हर साल निकालते हैं और प्रूव करते हैं इस चीज को, है ना? तो मैं क्या तुम्हारे से पूछ ले, अभी मौका मिला है, फिर तो तुम बिजी हो जाओगे, सेलिब्रिटी बन गए हो तुम। तो क्या लगता है, मतलब हाउ वाज योर ओवरऑल जर्नी? सर इट वाज अमेजिंग। मतलब जितने अपॉर्चुनिटीज मेरे को अनअकैडमी में मिला, जितने अच्छे टीचर्स, जितना अच्छा मटेरियल, जितना अच्छा सब कुछ मुझे मिला, क्लासेस भी, आई डोंट थिंक सो मेरे को कहीं पर भी मिलता। लाइक इंडिया का ऑल ओवर इंडिया से बेस्ट एजुकेटर्स थे अनअकैडमी में। सो डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो अगर ऑफलाइन में होता तो बेटर होता। नाइस टू हियर दैट। कपिल सर। हाँ सॉरी, मेरा थोड़ा ऑडियो क्लियर नहीं था, अभी आया है। ओके, तो जिंदल सर ने और लूमा सर ने बात कर ली। मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, आपका ऑडियो, हमारा ऑडियो आपको नहीं मिल रहा था, आपका तो आ रहा अच्छा है। अच्छा, ओके 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 ओके, फाइन फाइन। हाँ, तो वेदांश, क्या क्या एक्चुअली कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको डिफिकल्टीज आई होंगी, उसके बारे में थोड़ा बताओ, और कैसे वो अल्टीमेटली आपने मैनेज किया? सर टाइम टेबल एक फॉलो करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही थी। लाइक मेरे को लगता था कि थोड़ी देर पढ़ने के बाद ब्रेक ले लूं, 1 घंटा पढ़ा फिर ब्रेक ले लूं। बट फिर धीरे धीरे करके डेडिकेटेड रहा, टीचर से थोड़ा बात सुना, फिर धीरे धीरे करके अपने आप हो गया। तो बेसिकली अल्टीमेट खुद को डेडिकेटेड रहना होगा। मतलब क्या मोटिवेशन रहा आपका कि आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी? ऐसा क्या चीज? मेन मोटिवेशन तो अच्छा कॉलेज मिलना ही था, ऑब्वियसली अच्छा कॉलेज एंड अच्छा रैंक मिलना। बस आईआईटी तो में जाना है। सेल्फ मोटिवेशन था वो। हाँ, ओके ओके, yes. गुड। अच्छा, और और कुछ मतलब आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपका पहले किसी में बैकलॉग हो गई हो, या आपने उसको किस तरीके से ओवरकम किया, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपका बहुत वीक था उसको आपने आज स्ट्रांग बनाया फिर एडवांस के तौर पर? तो मतलब ऐसे इतना कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। इनऑर्गेनिक में हल्का हुआ था, बट फिर धीरे धीरे करके रिवाइज करता रहा, क्वेश्चंस करता रहा, आपकी क्लासेस लगाता रहा, तो हो गया वो भी मैनेज।
फिर फिजिक्स में पहले तो मैंने बहुत नीचे लेवल के क्वेश्चंस किए थे, मेनली एचसीवी के ही क्वेश्चंस किए थे, एचसीवी सेंगेज एंड एक दो मटेरियल सॉल्व किए थे, मतलब हायर लेवल क्वेश्चंस ज्यादा किए नहीं थे। बट फिर धीरे धीरे करके नितिन सर जो मेरे फिजिक्स के टीचर थे, उनके क्वेश्चंस किए, उनके क्लासेस लगाए, उनके नोट्स पढ़े, तो धीरे धीरे करके वो भी हो गया। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स तो सब लोग को आते हैं कि अचानक मन नहीं करता पढ़ने का, डेडिकेशन नहीं रहता, बट यू हैव टू पुश थ्रू इट, हो जाता है फिर। गुड। कोई अच्छा बेसिक तुम डिफरेंस मेंस और एडवांस का? मेंस और एडवांस के सर पेपर में कोई प्रिपरेशन में आपने कुछ मेंस के लिए अलग किया हो, एडवांस के लिए कुछ अलग किया हो, या आप एक बस टीचर को फॉलो करते गए? मतलब क्या रहा आपका एक्सपीरियंस मेंस तो और मतलब एडवांस के बीच? एडवांस के लिए कर लिया तो मेंस के लिए तो हो ही जाता है, बस लास्ट का में भी 1-2 महीना के लिए जो मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैथ्स ये सब में एंड फिजिक्स में, उसमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। अदरवाइज मैंने स्टार्टिंग से ही एडवांस को ही फोकस रखा था। लाइक एकदम स्टार्ट में आई थॉट कि आई विल जस्ट गो फॉर मेंस बिकॉज आई डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। आई थॉट कि मेरे से नहीं होगा, तो बस मेंस के लिए जाता हूँ। फिर धीरे धीरे करके जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लग गया, मैंने एडवांस ही टारगेट किया था स्टार्टिंग से। हाँ स्टार्टिंग एग्जैक्टली मैं तुमसे यही पूछना चाह रहा था कि जब तुमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो उस टाइम क्या माइंडसेट था, कैसे तुमने अनअकैडमी को चूज किया, और सर एक मतलब क्या बहुत क्या ही ऑप्शन ढीला, तुम्हारे पास थे? कोविड चल रहा था, पूरा आलस आलस का मूड था सारा जगह, तो मुझे हाँ, पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं था। मेरे मौसी ने मुझे अपने बेटे से अपने एक रिलेटिव से मिलाया, वो उन्होंने बेच से पढ़ाई किया था, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा इंस्पायर किया अबाउट जेई। तो फिर उनके बातें सुन के मैंने सोचा कि मेंस के लिए पढ़ लूंगा, एडवांस मेरी बस की बात नहीं है। मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था। फिर क्लासेस करने लगा, क्वेश्चंस बनाने लगा, एंड फ्रैंकली आई स्टार्टेड एंजॉयिंग क्वेश्चन सॉल्व करना। मतलब थोड़ा सा रश भी मिलने लगा अच्छे क्वेश्चंस करके। तो फिर एज आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द प्रोसेस, हम खुद से ही एडवांस की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करने लग गया। मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि कोई टारगेट नहीं था मतलब आईटी जाने का, तो वो तो तो एकदम मतलब स्टार्टिंग में आज तो तो नहीं था। बहुत ज्यादा बड़ा सरप्राइज हो गया जैसे बताया तुमने कि घर पर तो मतलब अलग ही माहौल चल रहा है। और ये काफी Yes. बच्चों का सर होता भी है एक्चुअली, ये काफी लोगों के अंदर होता है कि उनको ना एग्जैक्टली पता नहीं होता कितना पोटेंशियल है, या हम्म। हमेशा अपने आप को डाउन करके रखते हैं। तो ये काफी लेकिन बच्चों सर के उसमें लिए वो भी। होता है ना कि वो सिस्टम ऐसा मिले कि उस प्रोसेस में ही मजा आने लग जाए, जैसे वेदांश ने बोला हाँ, कि वही उसमें चीज है। मजा आने लग गया। तो वहां पे अनअकैडमी का रोल आ गया ना इसके केस में, कि Yes, इसको sir. टीचर्स ऐसे मिल गए उन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर दिया कि जहाँ पे इसको क्वेश्चंस भी में भी मजा आने लगा। तो Yes, sir. ये देखिए दोनों चीजें होती हैं। एक आपको चीजें पता होती हैं काफी बच्चों को, जिनके घर में एटमॉस्फेयर होता है, सोसाइटी में होता है, वो करते नहीं है। और एक होता है कि एग्जैक्टली कुछ बच्चों को पता नहीं होता लेकिन उनको सिस्टम करवा देता है, जैसे अनअकैडमी ने कराया। तो ये दोनों ही चीजें हैं। और जहां पर और कुछ जगह ऐसा कॉम्बो आता है कि जहाँ पे एक बच्चा भी ऑलरेडी काफी कॉन्फिडेंट होता है, उसे करना ही काफी मोटिवेटेड होता है, और एक बच्चे के अंदर होता है और एक साथ में सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोनों ही चीजें हैं। तो वेदांश, एक चीज और मुझे पूछना था कि क्या एडवांस में आपको स्टार्टिंग से ही जब आपने अनअकैडमी पे टेस्ट दिए, जो आपकी मतलब स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, क्या आपको स्टार्टिंग से ही 60% 70% आते थे, या आपने नीचे से स्टार्ट किया और आप धीरे धीरे आप ऊपर लेके गए? क्योंकि बच्चों के ना काफी ज्यादा ये रहता है कि वो काफी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो कंपेयर करते हैं अपने आप को 10th के रिजल्ट से। तो काफी बच्चे ना इसलिए छोड़ भी देते हैं कि नहीं, मैं तो मेंस का ही मटेरियल हूँ, या मैं बोर्ड पे ही फोकस करूंगा। तो ऐसी चीजें आपके साथ भी आई होंगी जरूर, तो उसका थोड़ा सा बताओ। तो मैंने क्लास 11 में ज्यादा टेस्ट ये सब दिया ही नहीं था। ये मतलब लो। टेस्ट ये सब में मैंने इतना फोकस नहीं किया था क्लास 11 में। बट अच्छा। जो वीकली क्विजेज होते हैं अनअकैडमी के, वो करता था। हम्म। मतलब हर एक कोर्स में एक क्विज रहता था तब, तो करता था। तो उसमें ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे कभी कभी, बट कभी एकदम एक्सेप्शनली अच्छा नहीं आता था क्लास 11 के टाइम में। तो ठीक ठाक ही आता था।
ओके मतलब धीरे धीरे करके इम्प्रूव हुआ, लास्ट में जाके अच्छा। लाइक लास्ट के 5-6 मंथ्स में मेन इम्प्रूवमेंट आया। उससे 12th में पहले हाँ 12th में 7-8 मंथ्स मतलब मैंने भी 5-6 जितना ऑब्जर्वेशन देखा लास्ट के 5-6 मंथ के अंदर ही एकदम से परफॉर्मेंस जो ऊपर आई ना, मतलब क्लास के अंदर इलस्ट्रेशन कराते टाइम पर आंसर निकाल कर लेकर आना उनका, तो लास्ट बस के वही मंथ में कि ही। काफी बच्चों में ना ये रहता है कि एडवांस का मतलब हार्ड क्वेश्चन ही करना है और स्टार्टिंग से ही हार्ड पे लेके जाना है, और चाहे उन पे बेसिक्स ना हो। तो ना ये एक्चुअली पूरा पूरा प्रोसेस रहा है कि बिल्कुल ये बच्चा ना अपने आप करता गया, बस टीचर को फॉलो किया आपने और Yes, sir. ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं करी, और उसके बाद में आपने 5-6 मंथ में सब कुछ अल्टीमेटली गेन कर लिया। और Yes, आई sir. थिंक मेंस में भी आपकी अच्छी रैंक थी और हाँ एडवांस सर, में भी आपने इक्वली फोड़ा है। तो ऐसे कम बच्चे मिलते हैं जिनके मेंस में भी अच्छी रैंक आए और एडवांस में भी आए, तो डिफरेंस कहीं ना कहीं रहता है। आपका अल्टीमेट आई थिंक काफी पास ही रहा है, एम आई राइट? यस सर, मतलब मेंस में भी और एडवांस में भी आई एम सेटिस्फाइड विद माय मार्क्स, बट लास्ट में 1-2 पॉइंट्स था कि मुझे लगा कि वो सिली मिस्टेक नहीं होता था और कम हो जाता, बट आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज़ जो हो गया वो हो गया। मेंस तो में भी सोचने सिमिलर वाली ऐसे टेंशन मिस्टेक्स नहीं है, तो अब तो हुए। आगे का सोचना है। यस सर। हाँ बिल्कुल। अब तो बॉम्बे जाने का सोचना है। तो अभी क्या सोचा है, मैं जिंदल सर की बात में ऐड कर दूं, अभी कौन सी ब्रांच, ऐसा क्या सोचा है अभी आपने? तो ब्रांच मैंने एकदम फ्रीज नहीं किया, बट कॉलेज जहां तक हो सके बॉम्बे या फिर दिल्ली, ये दोनों में से एक ही मुझे एम करना है। अच्छा, तो ये सुन के हाँ, किया है या कुछ आपने कुछ रिसर्च किया है इसको लेकर? तो मैंने लाइक मेरे दूर के रिलेटिव्स थे एक दो जो आईआईटीज में गए थे, तो उनसे बात किया एंड फिर खुद से सर्च भी किया। तो जो एनवायरनमेंट टॉप आईआईटीज में मिलता है वो काफी अच्छा रहता है, एंड व्हाट आई हर्ड वाज कि more than the branch what matters is your college and the people you surround yourself with. So बहुत अगर बढ़िया। आपका environment अच्छा है, the people you meet they are dedicated, then obviously आप खुद भी वो रहोगे, motivated रहोगे। So इसलिए I was thinking to choose the college over the branch. बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। बाकी का दिलीप सर अच्छा, और कंक्लूड करिए। लेट मी आस्क वन क्वेश्चन। कई बच्चे मतलब टाइम को सही तरह से मैनेज नहीं करते, तो टाइम टेबल वगैरह बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते। तुम्हारा कैसे था? हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम? वाज देयर अ टाइम टेबल व्हिच यू फॉलोड? हाउ वाज इट, है ना? तो एक टाइम टेबल बनाया तो था, बट बहुत लाइक एक्सट्रीमली रिजिडली फॉलो नहीं किया था, बट फॉलो किया था जितना हो सके। एंड एक मेन ये था कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दो, केमिस्ट्री को जितना दिया उतना ही, फिजिक्स उतना ही, मैथ्स को किसी को ऊपर ना दूं किसी को कम ना दूं, ओवरऑल सब तो लोग को इक्वल। तो मतलब ऐसा तुम्हें लगता है कि कोई सब्जेक्ट को ज्यादा दिया होता तो फिर ओवरऑल बढ़ जाता है, या वैसा? या मतलब बच्चों को बराबर ही देना चाहिए, ऐसा मतलब क्या लगता है? तो बराबर ही देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। ऐसे हर सब्जेक्ट में भी मैथ्स को हल्का ज्यादा दे सकता है, मैथ्स या फिर केमिस्ट्री को। कहता हूँ बराबर दे दो। मैं तो बराबर में भी चलवा लूँ। ज्यादा कहता है। क्योंकि व्हाट इज अब द ट्रेंड इन द लास्ट फ्यू इयर्स की मैथ्स का हल्का टफर साइड में आ रहा है, इवन इन मेंस एंड एडवांस। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा अगर ज्यादा देना ही है तो हल्का मैथ्स को दे सकते हो। सही बात है। लोग कहते हैं मैथ्स टफ आता तो कम दे दो। अब टफ ही आता तो पढ़ पढ़ के क्या करेंगे? लोगों की सोच। बट अब तो कहते चलो बराबर ही दे दो, उतना ही बहुत है। ओके, बहुत बढ़िया यार, है ना? इट वाज रियली inspiring to see you succeed after so much of hard work, and that too you have started from the ground, है ना? एकदम बॉटम से स्टार्ट किए हो। कई बच्चे होते हैं जो पहले से ही जो मोटिवेटेड हैं, कई लोग होते हैं जो फाउंडेशन के कोर्सेज पहले से करके बैठे हैं। यू आर लाइक यू वेंट विद द फ्लो, एंड अपने हार्ड वर्क से आपने बहुत ही मैं कहूँगा बढ़िया रैंक अचीव किया है। आई थिंक वेदांश ने सितंबर इमर्ज में ज्वाइन किया था, एम आई राइट? जी जी, डेफिनेटली Yes, है ना? sir, उसी टाइम के अराउंड, लाइक थोड़ा सा लेट हो गया था सितंबर से भी, अक्टूबर के अराउंड ज्वाइन किया था। इमर्ज बैच इमर्ज में। 2.0। हाँ, Yes, इमर्ज sir. 2.0। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। चलिए तो वेदांश, आगे के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट Sir. विदांश। वी ऑल विश द कि बेस्ट आपको बेटा। जिस कॉलेज में जाने का सबसे ज्यादा ख्वाब है आपको वही मिले, उसके अंदर भी बेस्ट ब्रांच लेकर आप जाएं और आगे चल के आपके
अच्छे कामों के कारनामे हम दूसरे लोगों से सुने। Yes, sir. बिल्कुल। Thank you वेदांत, so much. जितना आपके पेरेंट्स प्राउड हैं आज इक्वली ना हम लोग भी काफी प्राउड फील कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अल्टीमेटली एक ऐसा रिजल्ट दिया जो हमको एक प्राउड फीलिंग दे रहा है। तो थैंक यू वेरी Thank you, मच। sir. थैंक यू ओके, वेदांत। थैंक यू सर।